हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सब काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिसाइल एंड फर्टाइल मटेरियल। जिसको फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल का डिफरेंस समझ में आ जाता है उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल के लिए पहले हमें समझना होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि जब किसी भी एटम में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस वाले एटम कंबाइंड होकर एक बड़े न्यूक्लियस का एटम बनाते हैं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो किसी भी एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर जो चक्कर मार रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे होते हैं किसी भी एटम में। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, ये बहुत पावरफुल बैटरी की तरह होता है। न्यूक्लियस काफी पावरफुल बैटरी की तरह होता है। ठीक है, जैसे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें और ये जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, P प्लस N, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़कर होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हमारा होता है इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अब जब किसी भी एटम का एटॉमिक मास कम होता है तो हम उसे बोलेंगे छोटा न्यूक्लियस है। जैसे हाइड्रोजन है 1H1, या हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है 1S2, तो इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है। ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़कर एक ही है, मतलब केवल एक ही प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन जीरो होगा। एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा, दो एटॉमिक मास, तो न्यूक्लियस काफी छोटा है। यूरेनियम 235 की बात करें तो ये एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़कर ऐड करके 235 आ रहा है, तो ये बड़ा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जब दो छोटे न्यूक्लियस वाले एटम कंबाइंड होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप हमने लिए 2 और ये कंबाइंड होकर इन्होंने बनाया हीलियम, और एक न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है। हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियस हो गया ना। पहले न्यूक्लियस छोटा था, केवल 2 एटॉमिक मास था, फिर बाद में एटॉमिक मास 3 हो गया। ठीक है, तो बड़ा न्यूक्लियस बन गया, कंबाइंड फ्यूज होकर बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, तो इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। 2 न्यूक्लियस कंबाइंड होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। अब ये रिएक्शन कहां पर होती है? एग्जाम में कई बार आया है कि सन में जो रिएक्शंस होती हैं वो सारी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है। वहां पर हाइड्रोजन कंबाइंड होकर हीलियम बनाती है और वो जो सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जो एनर्जी सन में जनरेट हो रही है, तो बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ वहां पर एटम्स हैं, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, एनर्जी जनरेट होती रहती है। इसलिए अरबों खरबों सालों से सन में इतनी सारी एनर्जी है और अभी भी मिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे जो फ्यूज होते रहेंगे आगे आने वाले हजारों लाखों करोड़ों सालों तक। ठीक है, तो फिर एनर्जी मिलती रहेगी, सनलाइट सन से आती है। तो एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन का एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस कंबाइंड होकर हीलियम बनाते हैं, साथ में एनर्जी भी रिलीज करते हैं, तो ये तो है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि जब एक बड़ा न्यूक्लियस, जैसे हमने बोला यूरेनियम 235, एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होकर 2 छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। बड़े न्यूक्लियस के टुकड़े हो गए 2 न्यूक्लियस में तो उसे न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। जैसे हमारे पास यूरेनियम 235 और 235 क्या एटॉमिक मास है, इसमें एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टन में डिवाइड हो जाता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज करता है प्लस एनर्जी। बेरियम और क्रिप्टन में डिवाइड हो जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज करता है, 139 और 94 और ये 56 और 36। मतलब 235 एटॉमिक मास 2 टुकड़ों में बंटकर 139 एटॉमिक मास और 94 एटॉमिक मास 2 छोटे 235 से 2 छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया और साथ में एनर्जी भी रिलीज करा, 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज करे। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन।
और एनर्जी भी रिलीज होती है। इंडिया में या दुनिया में जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इसी से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे हम बोल रहे हैं, वो फ्यूजन के थ्रू नहीं होता। फ्यूजन के थ्रू तो सन में वो सारी प्रोसेस हो रही है। अभी जो रिएक्टर्स हैं दुनिया में जो भी बने हैं वो फ्यूजन के हिसाब से नहीं बने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फ्यूजन रिएक्टर में। फ्यूजन रिएक्टर पूरे दुनिया में चल रहे हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में 22 रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट में अपना नाम और स्टेट का नाम, ठीक है, वो एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई कौन कौन स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाँ, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। 2 छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, एनर्जी जनरेट हो गई, ठीक है। अब फर्टाइल या फिसाइल मटेरियल अगर आप समझ गए तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पूरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो फर्टाइल या फिसाइल मटेरियल समझते हैं। तो पहले समझते हैं चलो फिसाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल उस मटेरियल को बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर जिसमें फिजन होता है। जैसे अभी हमने यूरेनियम 235 करा, यूरेनियम 235 क्या है, फिसाइल मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल, और नेचर में मिलता है, नेचुरल है। यूरेनियम 235 एक फिसाइल मटेरियल है जो कि नेचर में मिलता है, ठीक है। ये ब्रेकडाउन हो जाता है, जो भी ब्रेकडाउन होगा छोटे छोटे न्यूक्लियस में उसे फिसाइल मटेरियल बोलेंगे। यूरेनियम 233 ये भी फिसाइल मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल के लिस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियल है, ये नेचर में नहीं मिलता। और ये मिलता कैसे है, ये मिलता है थोरियम 232 से। थोरियम में न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोरियम 232 फिसाइल मटेरियल नहीं होता, यूरेनियम 233 फिसाइल मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है, जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। और जो मटेरियल फिसाइल मटेरियल नहीं है लेकिन उसे कैन बी कन्वर्टेड टू फिसाइल मटेरियल, उसे हम फर्टाइल मटेरियल बोलते हैं। फर्टाइल, जिस फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल में कन्वर्ट किया जा सके उसे हम फिसाइल में कन्वर्ट किया जा सके उसे हम फर्टाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो थोरियम एक फर्टाइल मटेरियल है जिसका न्यूक्लियस ब्रेकडाउन नहीं होता बल्कि अपग्रेड हो जाता है एक बढ़कर, तो अपग्रेड हो रहा है तो वो फर्टाइल मटेरियल है। अब ये फिसाइल मटेरियल है, इसका न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। उसके अलावा प्लूटोनियम 239 ये भी आर्टिफिशियली क्रिएट होता है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। ये भी फिसाइल मटेरियल है, ये इसका न्यूक्लियस भी ब्रेकडाउन होता है, ये भी नेचर में नहीं मिलता। ये भी किससे बनता है, यूरेनियम 238 से। यूरेनियम 238 ये भी फर्टाइल मटेरियल है, इसका न्यूक्लियस ब्रेकडाउन नहीं होता। यूरेनियम 238 प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है 239, अपग्रेड हो जाता है यूरेनियम की बौछार करने पर, टूटता नहीं है, अपग्रेड हो जाता है, फिर ये प्लूटोनियम फिसाइल मटेरियल बन जाता है। तो फिसाइल मटेरियल बेसिकली क्या है, इसके बड़े बड़े न्यूक्लियस टुकड़ों में बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन होता है और न्यूक्लियर एनर्जी भी जनरेट करता है, 2 छोटे न्यूक्लियस बनाता है, तो उसको हम फिसाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर इसी के ऊपर बेस्ड होता है कि फिसाइल मटेरियल कौन सा है और फर्टाइल मटेरियल कौन सा है, ठीक है। क्योंकि फर्टाइल मटेरियल क्या होगा, अपग्रेड होके फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होगा। फर्टाइल मटेरियल फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं अपग्रेड करके। आपको बस यही कॉन्सेप्ट समझना है, कौन सा, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है कि कौन सा नेचुरल है फिसाइल मटेरियल, कौन सा आर्टिफिशियल है फिसाइल मटेरियल, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। यूपीएससी में भी आया, पीसीएस में, सीडीएस में, एसएससी, कई एग्जाम्स में आ चुका है फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल। और इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर। अलग अलग फेजेस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, तो इसी के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा, ठीक है। तो ये नेचुरल है, ये दोनों आर्टिफिशियल है, ठीक है। ये मिलता है थोरियम से 232, जो कि थोरियम तो नेचर में मिलता है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 से कन्वर्ट होता है। ये नेचुरल फर्टाइल मटेरियल है, नेचर में मिल रहे हैं दोनों, फर्टाइल मटेरियल,
नेचुरल फर्टाइल मटेरियल नेचर में मिल रहे हैं, अपग्रेड होके ये बन रहे हैं फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारा जब हम यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 डालते हैं, क्योंकि ये नेचुरल यूरेनियम है दोनों के दोनों, अभी हमने बात करी ना, यूरेनियम 238 भी नेचुरल है, 235 भी नेचुरल है, नेचुरल यूरेनियम। नेचर में जो यूरेनियम मिलता है वो दोनों के कॉम्बिनेशन में मिलता है, मिक्स मिलता है। यूरेनियम 235 नेचर में मिलता है 0.7%, एग्जाम में इनका परसेंटेज भी आया, और 99.3% यूरेनियम 238 है। दोनों का मिक्सचर मिलता है नेचर में यूरेनियम। ऐसा नहीं होता कि नेचर में केवल यूरेनियम 235 मिल रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और फिसाइल मटेरियल केवल ये वाला है जो कि अभी हमने बात करी, केवल ये फिसाइल मटेरियल है, ये फर्टाइल मटेरियल होता है। तो इसीलिए जब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम नेचुरल यूरेनियम डालते हैं तो एनर्जी केवल इससे प्रोड्यूस होती है। ये फर्टाइल मटेरियल पहले फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होता है, प्लूटोनियम में, उसके बाद सेकंड फेज थर्ड फेज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। ठीक है, तो आपको ये फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।